सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि चातुर्वर्ण जो व्यवस्था है एक मालिक और नौकर की व्यवस्था है। भाव साहब कहते हैं ये दोषपूर्ण व्यवस्था है और यह एक तरह से श्रम विभाजन है। लेकिन वो श्रम विभाजन कैसा? एक को मालिक बनाया गया और दूसरे को नौकर बनाया गया। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। बाबा साहब ने जो है अपनी पुस्तकों में उस सारे ज्ञान को निचोड़कर जो है हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, उस इतिहास का पोस्टमार्टम करके हमारे सामने रख दिया है। तो इसलिए जो है जानना जरूरी है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। तो आज का जो विषय है, तो बाबा साहब के शब्दों में यह मान भी लिया जाए कि चातुर्वर्ण व्यवहारिक है, फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहूँगा कि यह एक बहुत ही दोषपूर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मणों द्वारा विद्या का संवर्धन किया जाना चाहिए। केवल ब्राह्मण ही जो है शिक्षा अर्जित करें और क्षत्रिय को अस्त्र जो है धारण करना चाहिए, वैश्य को व्यापार करना चाहिए और शूद्र को केवल इन तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? हालांकि यह एक श्रम विभाजन ही था। क्या इस सिद्धांत का उद्देश्य यह था कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित करने की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर यह था कि उसे धन संपत्ति आदि अर्जित करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर कभी करनी ही नहीं चाहिए? इसका अर्थ यह है क्या? बाबा साहब कहते हैं। तो यह बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। तो बाबा साहब कहते हैं कि चातुर्वर्ण सिद्धांत के समर्थक इसका पहला अर्थ यह निकालते हैं कि शूद्र को धन संपत्ति की क्या आवश्यकता है, उसे इसके लिए कष्ट क्यों उठाना चाहिए, जबकि तीनों वर्ग उसकी सहायता के लिए मौजूद हैं। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की परवाह क्यों करनी चाहिए, जबकि एक ब्राह्मण मौजूद है। यदि शूद्र को लिखने पढ़ने की ज़रूरत होगी तो वह ब्राह्मण के पास चला जाएगा, और यदि उसको सत धारण करने की क्या ज़रूरत है, क्यों चिंता करनी चाहिए, जबकि उसकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय मौजूद है। इस अर्थ में समझे गए चातुर्वर्ण सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शूद्र एक आश्रित व्यक्ति है, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का आश्रित है। तो आश्रित मतलब दास है, यानी कि गुलाम है, और तीनों वर्ण उसके संरक्षक। इस व्याख्या के अनुसार यह एक साधारण जो है एक आकर्षक सिद्धांत लगता है, लेकिन चातुर्वर्ण की संकल्पना पर जोर देने वाले दृष्टिकोण को सही मान लेने पर मुझे यह वर्ण व्यवस्था ना तो स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही ये सरल दिखाई देती है। बाबा साहब एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न करते हैं कि उस स्थिति में क्या होगा जब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने कर्म को ना करें। मान लीजिए ब्राह्मण जब अपने कर्म को नहीं करें, या फिर जैसे मान लो शूद्रों को क्या है, ठीक है, जब आवश्यकता पड़ी तो ब्राह्मण के पास जाए, या उसको रक्षा की ज़रूरत है तो क्षत्रिय के पास जाए या वैश्य के पास जाए। तो जब ये तीनों वर्ग जो है अगर ये अपने अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं तो क्या इसमें कोई सज़ा का भी प्रावधान है? क्या इन तीनों वर्णों को कोई सज़ा दी जाएगी या कोई दंड का विधान है? ये अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो चौथे वर्ण का क्या होगा? क्या गारंटी है उसकी कि आप जो है उसके लिए जो तत्पर रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे, या उसको जो है हर तरह का जो किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं तीनों चीज़ों की। बाबा साहब कहते हैं एक वर्ण का दूसरे पर निर्भर रहना अनिवार्य है। कभी कभी एक वर्ण को दूसरे वर्ण पर निर्भर रहने भी दिया जाता है सिद्धांत के अनुसार, लेकिन परम आवश्यकताओं की स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए? शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करनी चाहिए। रक्षा के साधन जो है सभी लोगों के पास होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में जो है आत्म परीक्षण के लिए परम आवश्यकताएं हैं। किसी अशिक्षित और जो है निरस्त जो है व्यक्ति को, जिसके पास हथियार नहीं, इस बात से क्या सहायता मिल सकती है कि उसका पड़ोसी शिक्षित है, उसके पास हथियार हैं, सब कुछ है, इससे उसको क्या फ़ायदा है? अतः यह संपूर्ण सिद्धांत बेतुका सिद्धांत है। तो बाबा साहब कहते हैं ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें चातुर्वर्ण के समर्थक चिंतित प्रतीत नहीं होते, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि चातुर्वर्ण के समर्थकों की इस संकल्पना को मान लिया जाए कि विभिन्न वर्णों के बीच आश्रित और संरक्षक का जो संबंध है चातुर्वर्ण की वही वास्तविक संकल्पना है, तो यह स्वीकार करना होगा कि इसमें संरक्षक के जो दुष्कर्मों से आश्रितों के हितों के लिए रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संरक्षक और आश्रित का संबंध भले ही ऐसी वास्तविक जो है संकल्पना हो जिस पर चातुर्वर्ण की व्यवस्था आधारित थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस व्यवहार में यह संबंध वस्तुतः मालिक और नौकर का था, जिसमें एक नौकर बना दिया गया, दास बना दिया गया, और एक को जो है मालिक बना दिया गया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के आपसी संबंध भी संतोषजनक नहीं थे, फिर भी वे मिलकर कार्य करने में सफल हो गए। ब्राह्मण ने क्षत्रिय खुशामद की और दोनों ने वैश्य को जीवित रहने दिया ताकि इनके सहारे जो है जीवित वो भी रह सकें। लेकिन तीनों ने जो है शूद्र को पद दलित करने के में जो है सहमत हो गए कि इनको जो है दबा के रखा जाए, उसे धन संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कहीं ऐसा मतलब ना हो जाए कि वह तीनों वर्णों पर निर्भर ना हो और उसे विद्या प्राप्त करने से रोका गया। कहीं ऐसा ना हो कि अपने हितों के लिए वो सजग हो जाए, उस पर जागरूकता आ जाए। उसके लिए शस्त्र धारण करना निषिद्ध था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी सत्ता के विरुद्ध जो विद्रोह कर दे। इसके अलावा वह ऐसा ना हो कि वो साधन प्राप्त कर ले।
तीनों वर्ण जो है शूद्रों के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते थे, इसका प्रमाण जो है मनु के कानून में जो मिलता है। तो सामाजिक अधिकारों के संबंध में मनु के कानून से ज़्यादा बदनाम और कोई विधि संहिता नहीं है। इससे ज़्यादा जो है बेकार कोई घटिया जो है ना तो नियम है ना तो किताब है संसार में। इसलिए जो बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इसका जो है सामूहिक तौर से जो है महाराष्ट्र के पूना में जो इसका दहन किया था। और आप जो है उन वीडियो को देख सकते हैं जिसमें जो है इस पर जो है चर्चा की है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। अगली कड़ी में बहुत ही रोचक विषय है कि भारत में सामाजिक क्रांतियाँ क्यों नहीं हुई। इतनी बड़ी दासता, इतनी बड़ी गुलामी होने के बाद भी भारत में जो है इतना बड़ा जो वर्ग था, जो शूद्र था, जो है वो गुलाम था। 90% जो वर्ग है, 85-90% गुलाम होने के बावजूद भी सामाजिक क्रांतियाँ क्यों नहीं हुई, तो उसका कारण भी क्या है। तो आप अगली कड़ी में इसको ज़रूर जुड़े रहिए, तो आपको जानकारी इसकी मिलेगी। तो एक बार जो है सभी साथियों को जय भीम।